Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Here I share the content related to my weight loss journey. So if you are interested in such kind of videos, please consider subscribe to my channel and hit the notification bell. Today in this video, I am going to share about my day 1 of my new 21 days Fit Me challenge. तो आज पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या डिसाइड किया है कि मैं इस 21 डेज़ चैलेंज में क्या क्या करने वाली हूँ। मैंने इसमें एक या दो चीज़ें डिसाइड नहीं करी हैं, मैंने अपने आप को टोटल यहाँ पर 6 चीज़ों का चैलेंज दिया है, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल फिटनेस होती है वो कभी भी किसी एक चीज़ से नहीं हो सकती। अगर आप फिट होने की बात करते हैं तो आपके लिए जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, जितनी डाइट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बहुत सारे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स भी और इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस 21 डेज़ में सिर्फ एक चैलेंज नहीं लिया है, मैंने छोटे छोटे 6 चैलेंजेस लिए हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने पहले चैलेंज की, तो लास्ट जब मैंने अपना अगस्त में जब चैलेंज लिया था तो मैंने उसमें क्या किया था, मैंने अपने अगस्त की फैट लॉस जर्नी में मैंने अपने आप को 300 कैलोरी डेली बर्न करने का चैलेंज दिया था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया भी था। अगर मैं एक वीक की बात करूँ तो मैं सेकंड वीक में उसको तबीयत की वजह से नहीं कर पाई थी, अदरवाइज़ मैंने ओवरऑल होल 3 वीक्स में उसको बहुत अच्छे से किया था। तो अब मैंने उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। तो इस बार मैंने अपने आप को 500 कैलोरी बर्न करने का डेली का चैलेंज दिया है, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक और चैलेंज दिया है जो कि है मेरा सेकंड चैलेंज, कि मैं इसके साथ साथ अपने 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट करूंगी। मैंने ये दोनों चैलेंज एक साथ इसीलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में किसी भी एक टाइम एक्सरसाइज करके अपनी जो ओवरऑल हमारा कैलोरी बर्न का टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन अगर हम पूरे दिन में एक्टिव नहीं होते हैं तो वो यूज़लेस है। तो हमें पूरे दिन में एक्टिव होने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना होगा, या फिर वॉक करनी होगी, फिर हम एक ही जगह बहुत देर तक बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें अपने 10,000 स्टेप्स का टारगेट कंप्लीट करना होगा। ये चैलेंज लेने का मेरा सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है कि मैं अपने आप को थ्रू आउट द डे एक्टिव रखना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं एक्सरसाइज तो कर लूँ और मैं 500 कैलोरीज भी बर्न कर लूँ, लेकिन बाकी दिन में मैं लेज़ी ही रहूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को ये 10,000 स्टेप का भी चैलेंज दिया है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं और ओवरऑल फुल डे में एक्टिव भी रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसी के साथ मैंने एक और चीज़ सोची है कि जब मैं अपना ये 500 कैलोरी चैलेंज करूँगी तो मैं इसमें इंक्लूड करूँगी अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब करी थी फुल मंथ में मैंने सिर्फ कार्डियो करी थी, मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड नहीं कर पाई थी। तो मैं इस बार उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंक्लूड करूँगी। येस, मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करूँगी, लेकिन अभी मैं अपने बॉडी वेट से जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, यानी कि मैं घर पर ही अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स डेली लेकर। तो जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट डे में चेस्ट ले लिया, नेक्स्ट डे में लेग ले लूँगी, या फिर मैं कभी ट्राइसेप्स बाइसेप्स ले लूँगी, इस तरीके से। और मैं एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स दूंगी और मैं इसके लिए नए नए वीडियोस भी ट्राई करती रहूँगी। तो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मेन 3 स्टेप्स होते हैं कि आप अपनी जो कैलोरी बर्न है उसको भी ट्रैक करते रहें, यानी कि आप कार्डियो से कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहें, फिर आपकी होती है कि आप ओवरऑल एक्टिव भी रहें फुल डे में। तो ये मेरे तीनों स्टेप्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ अपने थर्ड चैलेंज की, तो वो मैंने ये लिया है कि मैं थ्रू आउट द डे अपने जो वाटर इनटेक है उसको फिर से मेज़र करूँगी, और मैं एटलीस्ट 2.25 लीटर से 2.5 लीटर तक अपना डेली कंजम्पशन रखूँगी अपने पानी का। मैंने लास्ट 2-3 मंथ से अपने वाटर का जो कंजम्पशन है वो ट्रैक नहीं किया है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ऑन एंड ऑफ हो जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को ट्रैक करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना थ्रू आउट द डे जो वाटर कंजम्पशन है वो भी सेट कर लिया है। जैसे कि मैं सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी, वो मेरी एक बड़े मग में होगी, जिसमें मैं 500 to 600 ml जो है वाटर कंज्यूम कर लूँगी। फिर मैं अपना डिटॉक्स वाटर फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, फिर मैं वो लूँगी, वो भी मेरा अप्रॉक्सीमेट 500 to 600 ml होगा। फिर इसके बाद मैं 1 लीटर थ्रू आउट द डे जो कॉपर चार्ज वाटर है वो लूँगी, और इसके साथ साथ मेरी इवनिंग जो ड्रिंक होती है यानी कि ग्रीन टी, मैं उसको भी कंज्यूम करूँगी, तो 200 to 250 ml वो हो जाएगी। फिर मेरी एक नाइट ड्रिंक होती है जिसमें मैं कैमोमाइल टी लेती हूँ मोस्टली, तो उससे भी मेरे 200 to 250 ml हो जाएगी। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मैं इसमें 3 लीटर के अप्रॉक्स या फिर 2.5 लीटर के अप्रॉक्स, अगर मैं थोड़ा बहुत भी और एक्स्ट्रा पानी लेती हूँ तो वो 2.5 से 3 लीटर होगा। मैंने फिर भी अपने आप को जो टारगेट दिया है वो 2.25 से 2.5 लीटर दिया है, क्योंकि कभी कभी मैं जो अपनी इवनिंग ड्रिंक होती है उसको मैं कॉफ़ी से रिप्लेस कर देती हूँ, तो हो सकता है कि वो कम हो जाए, या फिर थ्रू आउट द डे मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव ना हूँ, या फिर वेदर चेंज हो रहा हो। तो इसीलिए मैंने जो मिनिमम टारगेट रखा है दैट वाज 2.25 लीटर। इसके बाद बात आती है फोर्थ चैलेंज की। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं पूरे 21 डेज़ में कोई भी चीट मील जो है अपनी
बाहर से नहीं लूँगी, यानी कि मैं आउटसाइड फूड नहीं खाऊंगी। येस, मैं अपनी लव मील लूँगी, मुझे जो भी खाना पसंद है मैं उसको कंज्यूम तो करूँगी, लेकिन मैं उसको घर में ही प्रिपेयर करूँगी और मैं उसे बनाने के लिए वाइट फ्लावर यानी कि मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। यानी कि अगर आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होती है। जैसे कि अगर आप पाव भाजी खाना चाहते हैं तो आप पाव भाजी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर की भाजी खाएंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयली या फिर बटरी मिलती है। लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो आप उसमें हेल्दी वेजिटेबल्स और कम से कम ऑयल का यूज़ करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने पाव को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल पाव की जगह व्हीट फ्लावर के पाव से। तो ये भी आपका एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा कंपेरेटिव टू अगर आप बाहर से खाते हैं तो उसके। तो इसी तरीके से मैंने अपने 21 डेज़ के चैलेंज में ये लिया है कि मैं पूरे 21 डेज़ में बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, जो मेरे लिए काफ़ी टफ़ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो मैं एक ना एक कोई बाहर का जो खाना होता है वो मंगा ही लेती हूँ या फिर मैं बाहर जाके खा लेती हूँ। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ ये वाला चैलेंज होने वाला है। लेट्स सी कि मैं इसको कैसे अचीव करती हूँ। तो इसके बाद बात कर लेते हैं मेरे 5th चैलेंज की। 5th चैलेंज में मैंने अपना ये रखा है कि मैं अपने जो डिनर है उसका पोर्शन कंट्रोल करने के लिए उसमें फाइबर का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो इंक्रीज़ कर दूँगी। यानी कि मैं थ्रू आउट द वीक उसमें 5 डेज़ तक, एटलीस्ट फॉर 5 डेज़ मैं उसमें अपना वेजिटेबल का पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी। यानी कि या तो मैं सैलेड इंक्लूड करूँगी किसी ना किसी तरीके की, या फिर मैं उसमें सॉटेड वेजिटेबल इंक्लूड करूँगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं रात में ना तो सैलेड लेती हूँ या फिर मैं अपनी वेजिटेबल्स नॉर्मली जो होती हैं वो कुकड ही लेती हूँ, मैं सेमी कुकड वेजिटेबल उसमें कभी भी इंक्लूड नहीं करती हूँ। लेकिन अब से मैं डिनर में भी एटलीस्ट 5 डेज़ इन अ वीक अपनी जो सॉटेड वेजिटेबल या सैलेड है उसको डिनर में इंक्लूड करूँगी। तो इससे मेरा पोर्शन तो कंट्रोल होगा ही होगा, इसके साथ ही मेरा जो डाइट है वो फाइबर रिच हो जाएगी। बट अपना नेक्स्ट चैलेंज बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो अपने वर्कआउट का चैलेंज लिया है वो मैंने डेली का लिया है, लेकिन मैं उसको वीक में एटलीस्ट फॉर 5 डेज़ और मैक्सिमम फॉर 6 डेज़ ही फॉलो करूँगी। मैं थ्रू आउट द वीक इसको नहीं कंटिन्यू करूँगी, मतलब 21 डेज़ तक डेली मैं वर्कआउट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आपके लिए एटलीस्ट वीक में 1 डे ब्रेक लेना, अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माई लास्ट चैलेंज फॉर दिस 21 डेज़, मैंने उसमें ये डिसाइड किया है कि मैं जो अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच का गैप है, जो मैं मोस्टली 12 आवर के अप्रॉक्स रखती थी, अब मैं उसको एटलीस्ट फॉर 13 आवर्स रखूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं जो अपना डिनर है वो 8 o'clock से पहले फिनिश कर लूँ और जो मैं अपनी फर्स्ट मील है वो 9 o'clock से पहले ना लूँ। तो इसीलिए मैं जब ये डिनर ऐसे लूँगी कि मैं अपना डिनर अगर मैं 8 o'clock के अराउंड फिनिश करती हूँ और मैं 9 o'clock के अराउंड फर्स्ट मील लेती हूँ, तो मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो 9:30 के अप्रॉक्स होगा। जब भी आप इतना लंबा गैप देते हैं तो आपको एक साथ से हैवी मील नहीं खाना चाहिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप थोड़ा सा कुछ लाइट ले लें, फिर आप अपना मेन मील कंज्यूम करें। तो इसीलिए मैं अपनी फर्स्ट मील को 9 o'clock के अप्रॉक्स रखूँगी और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगी। हाँ, मैं इसके बीच में 2 ड्रिंक्स जरूर लूँगी, जो कि है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक और एक है मेरी बेड टाइम ड्रिंक। अब मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगी कि मैंने अपने ये चैलेंजेस डे 1 पे कैसे कैसे कंप्लीट किए। तो पहले बात कर लेते हैं डे 1 की मॉर्निंग ड्रिंक की। मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जो इस बार रखी है फॉर 5 डेज़, मैं हर 5 डेज़ के बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज करती रहूँगी, क्योंकि मैं एक साथ कोई भी ड्रिंक जब कंज्यूम करती हूँ तो एक तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है और मुझे ऐसा भी लगता है कि इतनी सारी बेनिफिशियल ड्रिंक है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, तो उन सब का बेनिफिट आपकी बॉडी को टाइम टू टाइम मिलता रहना चाहिए। इसीलिए मैं उसको फ्लक्चुएट करती रहती हूँ, यानी कि मैं उसको चेंज करती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम के बाद। हाँ, मोस्टली मैं लेमन वाटर ही लेती हूँ, यानी कि मैं नॉर्मली जो होता है वो ल्यूकवार्म वाटर में लेमन एंड हरी डाल के लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू मेक होता है और अगर आप रात में कुछ सोक करना भूल भी जाते हैं तो वो आपको टेंशन नहीं होती है। लेकिन इस बार मैंने ये सोचा है कि मैं उससे कुछ डिफरेंट ही लूँगी। फर्स्ट 5 डेज़ के लिए जो मैंने डिसाइड किया है वो है मेरा चिया सीड वाटर, क्योंकि मैंने अपना जो चिया सीड वाटर का ब्रेक है वो 5 to 6 डेज़ का अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने फिर से चिया सीड वाटर लिया है, वो मैंने फर्स्ट डे पे 6:15 के अराउंड ही लिया था, अपनी वही मॉर्निंग की सेम टाइमिंग पे। और इसके बाद मैं जिम गई थी और मैंने जिम जाकर वही 30 मिनट्स की कार्डियो करी थी, क्योंकि मैंने अपने कार्डियो की टाइमिंग बढ़ाने नहीं है, मुझे उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और घर पर आकर जो आपकी आफ्टरनून या फिर इवनिंग की या फिर आफ्टर डिनर वॉक है उसको इंक्लूड करना था। इसीलिए मैंने मॉर्निंग की जो कार्डियो की टाइमिंग है वो सेम रखी है 30 मिनट्स। मैंने उस दिन भी 30 मिनट्स के लिए क्रॉस ट्रेनर किया था, जिसमें मैंने अप्रॉक्सीमेट 259 कैलोरी बर्न करी थी। उसके आने के बाद जब मैं घर आने के बाद मैंने 15 to 20 मिनट्स
का एक रेस्ट लिया था और फिर मैंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए की थी। और उस दिन जो मैंने बॉडी पार्ट इंक्लूड किया था वो था मेरा चेस्ट। मैंने उस दिन चेस्ट की एक्सरसाइज की थी और वो मैंने की थी बाय द चैनल रॉबर्टास जिम। इसकी मैंने एक और एक्सरसाइज पहले भी ट्राई की हुई है, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज बताते हैं, तो उस दिन भी मैंने यही ट्राई की थी। ये अप्रॉक्सीमेट 16 मिनट की एक एक्सरसाइज ड्यूरेशन है जो मैंने की थी और मैंने इसमें ओवरऑल 80 कैलोरीज के अप्रॉक्स बर्न करी थी। तो इसके बाद मैंने जो अपनी बाकी के बचे हुए स्टेप्स या फिर कैलोरी बर्न थी वो मैंने एक तो इवनिंग वॉक में और एक बार अपनी आफ्टर डिनर वॉक करी थी, वो मैंने इंडोर ही करी थी। और टोटल ओवरऑल बाकी घर के काम वाम करने में मैंने जो उस दिन फुल डे में कैलोरी बर्न करी थी वो थी 571 कैलोरीज। और आई एम क्वाइट हैप्पी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा था। पहले मुझे लग रहा था कि 300 और 500 के बीच में क्या 400 का चैलेंज दूँ, लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे पे इसको अटैम्प्ट किया तो इतना ज़्यादा टफ नहीं लग रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ईजिली हो गया, हाँ थोड़ा सा एफर्ट तो ऑब्वियसली आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं था। और टोटल जो मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए थे डे 1 पे वो थे 10,104। फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद और रेस्ट वगैरह करने के बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी और वो मैंने 9:30 के अप्रॉक्स ली थी, क्योंकि मैंने जो अपना लास्ट डिनर कंप्लीट किया था इससे पहले वाले दिन पे वो मैंने 8:15 के अराउंड ही फिनिश किया था। इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट मील थोड़ा सा लेट ली थी, 9 o'clock से भी 9:30 के अप्रॉक्स ली थी। और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और वो मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी ले लिया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं 30 मिनट का गैप रखूंगी, लेकिन क्योंकि मेरी फर्स्ट मील भी काफ़ी लेट थी इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट 9:50 के अराउंड ही ले लिया था। और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में चिया की पुडिंग ली थी, जिसके लिए मैं सिंपल 3 टेबलस्पून ओट्स लेती हूँ। आप कोई से भी ओट्स ले सकते हैं, इंस्टेंट या फिर रोल ओट्स। और इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून चिया सीड लेती हूँ और मैं इसको मॉर्निंग में 3 to 4 टेबलस्पून घर की जो सेट कर्ड होती है उसमें सोक करके रख देती हूँ। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड करती हूँ। उसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप मिल्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं मिल्क थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे वो मिल्क की वजह से काफ़ी एक तो स्वीटनिंग लगती है, क्योंकि मैं इसमें जो स्वीटनर ऐड करती हूँ मैं हनी ऐड करती हूँ। तो अगर मैं मिल्क ऐड कर देती हूँ तो मुझे उसका टेस्ट दही के साथ कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। फिर मैं इसको खाने से पहले थोड़े से सनफ्लावर सीड और थोड़े से पंपकिन सीड और कोई भी एक फ्रूट ऐड कर देती हूँ। मैं मोस्टली इसमें बनाना ऐड करना प्रीफर करती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास बनाना अवेलेबल नहीं होता है तो मैं कोई भी और फ्रूट इसमें इंक्लूड कर लेती हूँ। और उस दिन भी मैंने इसमें बनाना ही इंक्लूड किया था। फिर मैंने 11:30 के अराउंड ग्रीन टी ली थी। मैंने ये सोचा कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि आप मैं जो अपनी नॉर्मल मिल्क टी होती है उसको अगर ग्रीन टी से रिप्लेस करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। बिलीव मी, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। 12 o'clock के अराउंड मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक फील होने लगा। पहले मुझे लगा शायद ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मैं लंच लेके देख लेती हूँ। थोड़ा करते करते वो 3:30 तक इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि मैंने पहले तो अपनी हेडेक की मेडिसिन ली, फिर मैंने 3:45 के अराउंड चाय ली थी और इसके साथ मैंने एक रस का पीस भी लिया था। इसके बीच में मैंने अपना लंच लिया था 1:15 के अराउंड और उस दिन मैंने अपने लंच में टिंडे की सब्जी के साथ रोटी ली थी और मैंने सैलेड भी इंक्लूड करी थी। लेकिन उस दिन मैंने कोई भी दही या छाछ इंक्लूड नहीं करी थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ओट्स या पुडिंग में ही अपनी जो दही है वो कंज्यूम कर ली थी। तो मैंने यही सोचा है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही बार दही लूँगी। मैं अपने जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है उनका कंजम्पशन भी थोड़ा लेस कर दूंगी, ताकि मेरी जो कैलोरी है वो थोड़ा सा इनटेक कम ही रहे। और अगर मैं बात करूँ अपने वाटर इनटेक की, तो जो मेरा डिटॉक्स वाटर था वो मैंने जिम से आने के बाद लेना स्टार्ट किया था और मैंने उसको अपने ग्रीन टी लेने से पहले फिनिश कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने आफ्टरनून से इवनिंग तक अपना जो 1 लीटर का कॉपर चार्ज वाटर है वो भी फिनिश कर दिया था। फिर मैंने रात तक सोने से पहले 2 गिलास प्लेन वाटर भी लिया था और इसके साथ साथ मैंने ग्रीन टी भी ली थी और मैंने बेड टाइम ड्रिंक भी ली थी। तो मैंने टोटल उस दिन अप्रॉक्सीमेट 3 लीटर वाटर कंज्यूम किया था। उस दिन मैंने अपना जो डिनर है वो 7:30 के अराउंड ले लिया था। मैंने 7:30 अपना डिनर सर्व कर लिया था ताकि मैं उसे 8 o'clock तक फिनिश कर लूँ। और उस दिन मैंने अपने डिनर में सॉटेड वेजिटेबल ली थी, जिसको मैंने बहुत थोड़े से ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल में सौते कर लिया था। अगर आप इन सब चीज़ों को सौते करने के लिए या तो आप बहुत ही भारी बॉटम वाला जो पैन होता है उसका या फिर नॉन स्टिक पैन का यूज़ करते हैं तो आप इसको बहुत ही कम ऑयल में अच्छे से सौते कर सकते हैं। मैंने इसको 2 to 3 मिनट के लिए सौते किया था, जिसमें मैंने ब्रोकली यूज़ करी थी और मैंने इसमें कैप्सिकम, मशरूम और कैरेट भी यूज़ करी थी। मैंने ब्रोकली को एज इट इज़ यूज़ किया था। कभी कभी मैं इसको बॉईल करके भी यूज़ कर लेती हूँ या स्टीम करके भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने इसको ऐसे ही रॉ सौते किया था। और इसके ऊपर मैंने बहुत थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया था। इसके साथ मैंने 2 बॉयल एग भी लिए थे, क्योंकि मैंने जो अपना
इवनिंग स्नैक है, यानी कि जो चाय ली थी वो मैंने 340 के अराउंड ही ले ली थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी भूख ज़्यादा लग रही थी और मुझे अपना प्रोटीन का जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना था, क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, भले आप वो बॉडी वेट से करें या फिर आप वेट लिफ्टिंग से करें, तो आपको अपने प्रोटीन का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, यानी कि पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मसल्स अच्छे से तभी रिकवर हो पाती है जब अपना आप प्रोटीन बिल्कुल ठीक रखते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन जो कि एग है वो कंज्यूम किए थे, और मैंने उन एग्स के एग योग भी कंज्यूम किए थे। ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले डे 1 की मॉर्निंग जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 61.2 kg। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे फिटनेस चैलेंजेस लेकर अपनी फिटनेस जर्नी या फिर फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसमें से कोई सेम टिप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।